हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गीतू मैथ्स। आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल गीतू मैथ्स में बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम क्लास 11th की मैथ एनसीईआरटी स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानते हैं कि इसमें हमें पढ़ना क्या क्या है, वो चीज़ें देखेंगे। फिर हम आज ही फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। कौन सा हमारा चैप्टर है? सेट थ्योरी। ठीक है, तो इसमें ये चैप्टर कौन कौन से हैं, क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है, वो चीज़ें देखते हैं। यहाँ पे सिलेबस इसका क्या है, सिलेबस क्या है, हमें क्या पढ़ना है। पहला हमारा जो है, पहला जो चैप्टर है वो क्या है, हमारी सेट्स। ठीक है, क्या है? सेट्स है। सेकंड हमारा क्या है, पहला हो गया सेट, सेकंड रिलेशंस एंड फंक्शंस। जो हमारा हम 12th वाली जो क्लास पढ़ा रहे हैं उसमें भी इस टाइम हमारा क्या चल रहा है, रिलेशंस एंड फंक्शंस चल रहा है। और रिलेशंस और फंक्शन आपका क्या है, 11th में भी है। ठीक है, सेकंड रिलेशंस एंड फंक्शंस, रिलेशंस एंड फंक्शंस। ठीक है, थर्ड चैप्टर हमारा क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मेट्रिक फंक्शन। ठीक है, थर्ड चैप्टर हमारा क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। फोर्थ प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में आगमन विधि। ठीक है, मैथमेटिकल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, या बोल सकते हैं मैथमेटिकल इंडक्शन, मैथमेटिकल इंडक्शन। ठीक है, फिफ्थ चैप्टर हमारा क्या है, पहला चैप्टर कौन सा है, सेट्स है, सेकंड रिलेशंस एंड फंक्शन है, फिर थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मैथमेटिकल इंडक्शन। फिफ्थ हमारा है कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा किस क्लास में है, 9th और 10th क्लास में। ठीक है, तो वहाँ से हमें यहाँ पे क्या पढ़ना है, कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ना है। तो क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये हमारा फिफ्थ चैप्टर है। सिक्स्थ चैप्टर हमारा क्या है, लीनियर इनइक्वलिटीज, ठीक है। सेवंथ हमारा कौन सा चैप्टर, हमें क्या पढ़ना है, परमुटेशंस एंड कम्बिनेशंस, परमुटेशंस एंड कम्बिनेशन, जिसे हम क्या क्रमचय संचय जानते हैं ना। ठीक है, इसको हिंदी में क्या बोला जाता है, क्रमचय और संचय, कम्बिनेशंस। एट्थ चैप्टर हमारा क्या है यहाँ पे, बाइनोमियल थ्योरम। कौन सा थ्योरम है, बाइनोमियल थ्योरम है। नाइन्थ चैप्टर कौन सा है, सीक्वेंस एंड सीरीज। टेंथ चैप्टर हमारा क्या है, स्ट्रेट लाइंस। ठीक है, स्ट्रेट लाइंस। इसमें पहला चैप्टर कौन सा है, हमें सेट पढ़ना है, सेकंड रिलेशंस एंड फंक्शंस पढ़ने हैं, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ने हैं, फिर मैथमेटिकल इंडक्शंस, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शंस, नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इक्वलिटीज, परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, क्रमचय और संचय आपका, बाइनोमियल थ्योरम, फिर सीक्वेंस एंड सीरीज, स्ट्रेट लाइन। आगे 11th चैप्टर आपका क्या है, यहाँ पे 11th चैप्टर है आपका कोनिक सेक्शंस। कौन सा चैप्टर है, कोनिक सेक्शंस है, जिसमें हम सर्कल पढ़ेंगे, पैराबोला, इलिप्स, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, 12th चैप्टर आपका क्या है, ठीक है, 12th चैप्टर आपका यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, यानी कि 3D, इंट्रोडक्शन
इंट्रोडक्शन टू थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। कौन सा? 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, जिसे आप 3D भी बोल सकते हो, ठीक है। 13 चैप्टर हमारा क्या है? 13 चैप्टर लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स क्या पढ़ने हमें? लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स पढ़ने हैं, ठीक है। लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स, इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है? डेरिवेटिव्स क्या होते हैं? लिमिट होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक जो आपके फंक्शंस होते हैं उसकी लिमिट्स आपकी क्या होती है, ठीक है, और डेरिवेटिव्स क्या होती है। इतनी चीज़ें हमें यहाँ पे पढ़नी है। 14 चैप्टर कौन सा है? मैथमेटिकल रीजनिंग। मैथमेटिकल रीजनिंग। मैथमेटिकल रीजनिंग, ठीक है। 15 मैथमेटिकल रीजनिंग में हमें क्या पढ़ना है? स्टेटमेंट हो गए, न्यू स्टेटमेंट फॉर्मूल, जैसे आपका कोई स्टेटमेंट गिवन है, ठीक है, उसके बाद उससे कोई नया आपका कोई पुराना ओल्ड यानी कि स्टेटमेंट है, उससे आप नया स्टेटमेंट कैसे बना सकते हो। स्पेशल वर्ड और फ्रेजेस क्या होते हैं, इम्प्लीकेशंस क्या होते हैं, वैलिडिटी स्टेटमेंट आपका क्या होता है, इतनी चीज़ें हमें इसमें पढ़नी है। 15 आता है स्टैटिक्स। ठीक है। स्टैटिक्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? सांख्यिकी। इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है? मेजर ऑफ डिप्रेशंस, रेंज, मीडियन, ठीक है, और वेरिएशन है, स्टैंडर्ड डेविएशन। आपका वेरिएशन क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, एनालिसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस, ठीक है। क्या क्या चीज़ें पढ़नी हमें यहाँ पे? मेजर ऑफ डिस्पर्शन क्या होता है आपका, रेंज क्या होता है, मीन डेविएशन क्या होते हैं, वेरिएंसेस एंड स्टैंडर्ड डेविएशंस क्या होते हैं, एनालिसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, ठीक है। यानी कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है उसका क्या करना है, हमें एनालिसिस करना है, ठीक है। उसकी एनालिसिस कैसे करते हैं ये चीज़ें हमें यहाँ पे पढ़नी है। 16 एंड लास्ट चैप्टर हमें इसमें क्या पढ़ना है, प्रोबेबिलिटी, ठीक है। ये हमारा कहाँ पे है, ये 9th में है, 10th में, 11th और 12th सब में, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या पढ़नी है, प्रोबेबिलिटी भी पढ़नी है, ठीक है। तो सेट्स है, सेट्स में क्या क्या पढ़ना है एक बार फिर से देख लेते हैं। सेट्स में आपका सेट्स क्या होता है, उसका रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, एम्प्टी सेट क्या है, फाइनाइट इनफाइनाइट सेट क्या है, यूनिवर्सल सेट क्या है, ठीक है। इक्वल सेट्स आपका क्या है, सबसेट क्या होता है, और वेन डायग्राम्स आपका है, जैसे कि इंटरसेक्शन आता है, फिर उसमें यूनियन आ जाता है, कोई दो सेट होता है उसका इंटरसेक्शन क्या होगा, यूनियन क्या होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी है, किसमें, सेट्स में पढ़नी है। तो इसमें पहला चैप्टर हमारा क्या है, सेट्स है, ठीक है। सेकंड रिलेशंस एंड फंक्शंस के बारे में पढ़ना है। थर्ड हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस देखना है। फिर मैथमेटिकल इंडक्शन यानी कि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, ये हमारा 4th चैप्टर पढ़ना है हमें। फिर कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इनइक्वलिटी जाता है, परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस आ जाते हैं, बाइनोमियल थ्योरम आ जाएगा, सीक्वेंस एंड सीरीज आ जाएगा, स्ट्रेट लाइन कोनिक सेक्शन, इंट्रोडक्शन टू 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री यानी कि 3D की बात पढ़नी है हमें, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, मैथमेटिकल रीजनिंग आपका क्या, इसमें स्टेटमेंट हो गया, न्यू स्टेटमेंट कैसे बनाएंगे ओल्ड स्टेटमेंट से, ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी है। फिर स्टैटिक्स आ जाता है, एंड लास्ट आपका क्या हमें पढ़ना, प्रोबेबिलिटी पढ़ना है। यानी कि इसमें टोटल हमें कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं, 16 चैप्टर्स पढ़ने हैं, ठीक है। तो हम पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं, कौन सा, सेट्स क्या होते हैं।
पहला चैप्टर क्या है, सेट्स, ठीक है। सेट, ठीक है, ये हमारा क्या है, पहला चैप्टर है सेट्स। सेट्स क्या होते हैं, हमने जो 12th में पढ़ा है, ठीक है, सॉरी 12th की जब क्लास लिए थे पहले, तो उसमें भी हमने सेट्स के बारे में कुछ चीज़ें बताई थी। वहाँ पे हमें डिटेल में नहीं पढ़ना था, तो हमें क्या वहाँ रिलेशन से रिलेट करके बताया था, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम शुरू से जीरो से हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सेट्स क्या होते हैं, जैसे कि सेट्स को क्या बोला जाता है हिंदी में, समुच्चय बोला जाता है। यानी कि जो भी आपके नंबर से, जो भी आपके आसपास की चीज़ें हैं, उन सभी का कलेक्शन वो आपका क्या होता है, सेट्स होता है। लेकिन वो कैसा होना चाहिए, डिफाइंड होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, डिफाइंड होना चाहिए। जैसे कि अभी ये बोल दिया जाए कि ऑल द कलेक्शन ऑफ पेंसिल्स या पेन्स, ये आपका क्या होगा, सेट्स होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, सेट्स होगा। क्यों होगा, क्योंकि पेन में आपकी कोई भी पेन आ सकती है, हर टाइप के पेन की बात की गई, तो वो आपका क्या होता है, उनका जो कलेक्शन वो क्या है, आपका डिफाइंड है, ठीक है। तो इसमें हम क्या बोलते हैं कि आपका सेट्स क्या होता है, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज नोन एज सेट्स, ठीक है। कोई भी आपका कलेक्शन है ऑब्जेक्ट्स का, वो कैसा होना चाहिए, वेल डिफाइंड होना चाहिए, वो आपका क्या होगा, तब सेट कहलाएगा, ठीक है। जैसे अगर ये बोल दिया जाए कि आपकी किसी क्लास की बात की जाए, मान लीजिए 11th क्लास की बात की जाए, 11 अगर ये बोल दिया जाए कि ऑल द सेट्स ऑफ द या ये कह दिया जाए कि ऑल द ब्रिलियंट स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, क्या आपका ये सेट होगा, ऑल द ब्रिलियंट स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th, ये आपका क्या सेट बनेगा, बताइए। क्यों नहीं, क्योंकि ब्रिलियंट स्टूडेंट की बात होगी, तो ये आप किसी को ऐसे नहीं बोल सकते कि कोई भी स्टूडेंट आपका ब्रिलियंट नहीं है। हर स्टूडेंट क्या होता है, अपने आप में ब्रिलियंट स्टूडेंट माना जाता है, ठीक है। बस हमारा देखने का नज़रिया होता है, ठीक है, कि हम उसको किस तरह से देख रहे हैं। तो ये हमारा क्या होगा, सेट नहीं होगा। लेकिन अगर ये बोल दिया जाए कि क्लास 11th के सभी बॉयज़ का सेट, तो क्लास 10th में या 11th में आपके जितने भी बॉयज़ आएंगे वो आपका क्या हो जाएगा, उसमें आ जाएंगे। यानी कि ये कैसा है, आपका वेल डिफाइंड है, ठीक है। तो यहाँ से हमने दो चीज़ें समझी, आपका वेल डिफाइंड क्या होगा और वेल डिफाइंड कब नहीं होगा, ठीक है। तो इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, इसको डिफाइन कैसे करेंगे, क्या लिखेंगे, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, अ well defined collection of objects is known as set, ठीक है। अ वेल डिफाइंड कलेक्शन जो होता है ऑब्जेक्ट्स का, वो आपका क्या बोला जाता है, सेट बोला जाता है, ठीक है। वेल डिफाइंड कलेक्शन जो होगा ऑब्जेक्ट का, वो आपका क्या बोला जाएगा, सेट बोला जाएगा। अब जो सेट होते हैं उसके जो एलिमेंट होते हैं उसको किस में लिखा जाता है, स्मॉल लेटर में, और जो आपके सेट होते हैं उसको किस में रिप्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल लेटर में, ठीक है। यानी कि जो सेट होगा ABCD इस तरीके से, वो आपके किस में होंगे, कैपिटल लेटर में रिप्रेजेंट किए जाएंगे, और उसके जो एलिमेंट होंगे वो किस में रिप्रेजेंट किए जाएंगे, स्मॉल लेटर में। तो हम क्या कह सकते हैं, अ सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर्स एज, जैसे A हो गया, BCD XYZ, ठीक है। जो सेट होंगे वो कैसे रिप्रेजेंट किए जाएंगे, कैपिटल लेटर से, और जो उसके एलिमेंट होंगे वो किस में रिप्रेजेंट किए जाएंगे, स्मॉल लेटर में। एंड इट्स एलिमेंट्स आर represented by
स्मॉल लेटर्स, ठीक है। और जो इसके एलिमेंट्स होंगे वो कैसे रिप्रेजेंट किए जाएंगे, स्मॉल लेटर्स से रिप्रेजेंट किए जाएंगे। जैसे अगर ये बोल दिया जाए ए इज इक्वल टू AEIOU, ये आपका कैसा सेट है, ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट के सभी वेबल्स का सेट है कि नहीं है, तो ये आपका हो गया सेट, ठीक है। और ये इसके क्या हो गए, AEIO क्या हो गए, इसके एलिमेंट्स हो गए, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेट का रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल्स हम अगर बोल दें, एग्जाम्पल्स जैसे बोल दिया जाए कि सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th, ठीक है। क्या यहाँ पे कहा गया कि जो 11th के सभी छात्रों का समुच्चय, ठीक है, क्लास 11th के सभी छात्रों का समुच्चय या सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th, ये आपका क्या होगा, वेल डिफाइंड है कि नहीं है, वेल डिफाइंड है कि नहीं है। क्यों ये वेल डिफाइंड है, क्योंकि क्लास 11th के जितने भी छात्र होंगे वो सभी इस सेट में बिलोंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, वेल डिफाइंड हो जाएगा, यानी कि ये आपका क्या होगा, सेट होगा, ठीक है। अदर जैसे सेकंड अगर हम मान लें कि ये बोल दिया जाए कि ऑल दी ब्रिलियंट स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th, ठीक है, किस क्लास के, क्लास 11th के सभी ब्रिलियंट स्टूडेंट का सेट, ये आपका कैसा होगा, ये सेट आपका कैसा होगा, वेल डिफाइंड है, नहीं है, क्योंकि हमारा क्या होता है, हर स्टूडेंट अपने आप में ब्रिलियंट होता है, उसको देखने का हमारा नज़रिया कुछ अलग हो सकता है, ठीक है। उसको हम किस तरीके से देखते हैं, किस व्यू के तरीके से देखते हैं, वो हम पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये क्या होगा, हमारा वेल डिफाइंड नहीं है, इसलिए क्या होगा, नॉट वेल डिफाइंड, ये हमारा क्या है, वेल डिफाइंड नहीं, यानी कि ये हमारा क्या होगा, सेट नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारी थी सेट्स की डिफिनीशन, उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ठीक है, उसके एलिमेंट्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है और उसके एग्जाम्पल्स, ठीक है। आगे अब सेट जो है, सेट को रिप्रेजेंट करने का दो मेथड है, कौन सा, एक रोस्टर मेथड है और दूसरा सेट बिल्डर मेथड है, ठीक है। उसके मेथड को देखने से पहले हम सेट देख लेते हैं, नेचुरल नंबर का सेट क्या होता है, होल नंबर का क्या होता है, ठीक है। जो नेचुरल नंबर का होता है उसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, एन से रिप्रेजेंट किया जाता है। नंबर सिस्टम हम 11th में भी पढ़ चुके, 10th में पढ़ चुके हैं, और एक वीडियो मेरा ऑलरेडी पढ़ा हुआ है पूरा नंबर सेट के बारे, नंबर थ्योरी के बारे में, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है वो चीज़ें बता रहे हैं। एन आपका क्या होता है, नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, एन सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। एन आपका क्या होता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, इसके एलिमेंट्स क्या होते हैं, 1 2 3 4, इस तरीके से कहाँ तक, इनफाइनाइट तक, यानी कि जो पॉजिटिव नंबर होते हैं वो उन सभी का सेट आपका क्या होता है, नेचुरल नंबर कहलाएगा, ठीक है। इसी को क्या बोला जाता है, पॉजिटिव इंटीजर भी बोल दिया जाता है, पॉजिटिव इंटीजर्स भी बोला जाता है। सेकंड जेड क्या होता है, सेट ऑफ इंटीजर्स
इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स। इसमें कौन कौन से नंबर आते हैं, निगेटिव टू पॉजिटिव सारे नंबर आ जाते हैं, माइनस इनफाइनाइट टू -2 -1 0 1 2 टू इनफाइनाइट। ठीक है, ये होता है सेट ऑफ इंटीजर्स, ऑल इंटीजर्स। ठीक है, क्यू, अगला क्या, क्यू, क्यू क्या होता है, सेट ऑफ रेशनल नंबर, सेट ऑफ रेशनल नंबर। किसका सेट है, सेट ऑफ रेशनल नंबर, जिसे हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं ना। कैसा होना चाहिए, p बाई क्यू, क्यू नॉट इक्वल टू 0। इस फॉर्म का जो भी होता है वो आपका क्या होता है, रेशनल नंबर का सेट होता है। ठीक है, नेक्स्ट r, r क्या होता है, r हम पढ़ चुके हैं इतनी बार। r क्या होता है, सेट ऑफ रियल नंबर। r को क्या बोला जाता है, सेट ऑफ रियल नंबर्स। r हमारा किसका सेट होता है, रियल नंबर्स का सेट होता है। ठीक है, नेक्स्ट z प्लस, z प्लस आपका क्या होता है, वही n हो जाएगा। z प्लस यानी कि सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। यहाँ पे सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, सभी इंटीजर्स की बात, माइनस इनफाइनाइट तो प्लस इनफाइनाइट। z प्लस क्या हो जाता है, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। z सेट ऑफ ऑल, या इसको i से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, जो इंटीजर्स होते हैं उसको i से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स। किसका सेट, सभी पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट। तो ये आपका n वही बनेगा ना। अगला w, w क्या होता है, w को क्या बोला जाता है, सेट ऑफ होल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर्स, नंबर्स। इसमें क्या होता है आपका 0 से लेके 0 1 2, यानी आपका जो नेचुरल नंबर है उसमें 0 इंक्लूड कर देते तो वो आपका क्या हो जाता है, होल नंबर का सेट हो जाता है। तो 0 1 2 3 4 ये आपका क्या हो जाएगा, होल नंबर का सेट हो जाएगा। ठीक है, r प्लस क्या होता है, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर हो जाएगा। r माइनस सेट ऑफ ऑल निगेटिव रियल नंबर हो जाएगा। i माइनस होगा वो क्या हो जाएगा, सेट ऑफ ऑल निगेटिव इंटीजर। इस तरीके से आपका होता है। ठीक है, अब मेथड्स देखते हैं। मेथड्स आपका कौन कौन सा है, यहाँ पे कितना मेथड होता है, किसी सेट को रिप्रेजेंट करने का 2 मेथड होता है। ठीक है, देयर आर, क्या लिख सकते हैं, देयर आर 2 मेथड्स फॉर रिप्रेजेंटिंग द सेट्स। ठीक है, किसी भी सेट्स को रिप्रेजेंट करने का कितने तरीके होते हैं, कितने मेथड होते हैं, 2 तरीके होते हैं। पहला रोस्टर मेथड, ठीक है। सेकंड हमारा क्या होता है, सेट बिल्डर मेथड, ठीक है। अब देखते हैं हमारा रोस्टर मेथड क्या होता है और सेट बिल्डर मेथड क्या होता है। तो पहला यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे डाल के लिख देते हैं रोस्टर मेथड में क्या होता है आपका, जो एलिमेंट्स है इसके, यानी कि जो आपके सेट है उसके जितने भी एलिमेंट्स होंगे सबको क्या कर्ली ब्रैकेट के अंदर किसमें, कॉमा के साथ में लिखा जाएगा। जैसे अगर मान लीजिए ए आपका कोई सेट है, ABCD, ठीक है, ये आपका क्या है, ये आपका कैसा सेट है, ए आपका क्या है, सेट है जिसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं सबको किसमें, कर्ली ब्रैकेट के अंदर, और किसमें किया गया आपका, कर्ली ब्रैकेट के अंदर और कॉमा के साथ में लिखा गया है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा,
रोस्टर मेथड हो जाएगा। रोस्टर मेथड में क्या करना है आपको, जो आपके सेट से उसके जितने भी एलिमेंट्स है सबको करली ब्रैकेट के अंदर कॉमा के साथ में लिखना है, यानी कि हर एक एलिमेंट के बीच में क्या लगाएंगे, कॉमा लगाएंगे और सबको किसमें, करली ब्रैकेट के अंदर में लिख देंगे, तो वो हमारा क्या हो जाता है, रोस्टर मेथड हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट सेट बिल्डर मेथड में जैसे मान लीजिए आपका कोई भी एलिमेंट्स है AEIOU, ठीक है, ये आपका कोई सेट है। अब इसको रोस्टर में, ये तो आपका किस में है, रोस्टर मेथड में है। अगर इसको सेट बिल्डर मेथड में बनाना है तो क्या करेंगे, हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे, इसकी कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे कि ये किस टाइप का है। ये क्या है, AEIOU, ये आपका क्या है, क्या चीज़ें हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट का वावेल है। ठीक है, ये वावेल है ना इंग्लिश अल्फ़ाबेट का। तो यानी कि आपका जो सेट दिया गया उसकी कैरेक्टरिस्टिक को रिप्रेजेंट करेंगे, वो हमारा क्या होता है, सेट बिल्डर मेथड होता है। इसमें क्या होता है, रोस्टर में क्या होता है, सभी एलिमेंट को कॉमा के साथ करली ब्रैकेट के अंदर में लिखा जाता है, जबकि आपका सेट बिल्डर मेथड में उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ उसको लिखा जाता है। उसमें सारा एलिमेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आप पहचान जाइए उसको, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को आप लिख दीजिए तो वो आपका पूरा सेट बन जाता है। जैसे A इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज वावेल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। ठीक है, ये आपका क्या है, AEIOU क्या है, अल्फ़ाबेट वावेल ही है ना, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के। ठीक है, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को हमने क्या लिख दिया, एक्स सच दैट एक्स इज ए वावेल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। ये क्या है, एक्स जो है वो इंग्लिश अल्फ़ाबेट के सभी वावेल्स का सेट है। जो एक्स है वो क्या है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के जितने भी वावेल्स हैं उन सभी का सेट है। ये हमारा होता है सेट बिल्डर मेथड। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि रोस्टर मेथड क्या होता है और सेट बिल्डर मेथड क्या होता है। रोस्टर मेथड में क्या होता है, जो आपके एलिमेंट्स होते हैं उसको करली ब्रैकेट के अंदर कॉमा के साथ में लिखा जाता है, जबकि जो आपका सेट बिल्डर मेथड होता है, सेट बिल्डर में क्या, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, अब इसको डिफाइन कैसे, ये तो हो गया, अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे वो चीज़ें हम देख लेते हैं। रोस्टर मेथड में क्या लिखेंगे, रोस्टर मेथड आपका क्या होता है, इन दिस मेथड क्या लिखेंगे, इन दिस मेथड हमें यहाँ लिखने पे फोकस ज़्यादा नहीं करना, लेकिन हम यहाँ समझाते भी चल रहे हैं। ठीक है, हमारा मेन मुद्दा क्या है, हमें चीज़ों को अच्छे से समझना है, उसके साथ ही सॉल्व करने हैं क्वेश्चंस को। ठीक है, तो डिफाइन करते हैं क्या है, इन दिस मेथड अ सेट इज डिस्क्राइब्ड बाय लिस्टिंग, a set is described by लिस्टिंग का क्या मतलब हुआ, यहाँ पे जो एलिमेंट्स हैं उन सब की क्या तैयार करनी, हमें लिस्ट तैयार करनी है। डिस्क्राइब्ड बाय लिस्टिंग एलिमेंट सेपरेटेड बाय कॉमा, किससे सेपरेट किया गया, कॉमा से किया गया ना। डिस्क्राइब्ड बाय लिस्टिंग एलिमेंट सेपरेटेड बाय कॉमास। ठीक है, किससे सेपरेट करना है हमें, कॉमा से क्या करना है, उसको सेपरेट करना है। रिटन कॉमा के साथ सेपरेट करके किस में लिखना है, रिटन ब्रेसेस। ठीक है, कैसा ब्रैकेट होना चाहिए, करली ब्रैकेट होना चाहिए आपका, कैसा ब्रैकेट होना चाहिए, करली ब्रैकेट में होना चाहिए। ये हमारी है रोस्टर मेथड। अब एग्जांपल यहीं से हम लिख देंगे इसको। ठीक है, इसका एग्जांपल यही लिख दीजिए। तो रोस्टर मेथड में क्या होता है, जो आपके सेट होते हैं वो कैसे डिस्क्राइब होते हैं, एलिमेंट जो है, ठीक है, एलिमेंट को लिस्ट किया जाता है और उनको किससे सेपरेट किया जाता है, कॉमा से, फिर करली ब्रैकेट के अंदर में लिख दिया जाता है। यानी कि रोस्टर मेथड में क्या होता है, जो आपके एलिमेंट्स है सबको कॉमा के साथ करली ब्रैकेट में लिखते हैं, तो वो आपका क्या होता है, रोस्टर मेथड होता है। ठीक है, नेक्स्ट सेट बिल्डर मेथड को कैसे लिखते हैं, ये यहाँ से उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताई ना, डेफिनेशन देख लेते हैं।
सेट बिल्डर मेथड। इसकी डिफिनीशन क्या होगी, इसको कैसे डिफाइन करेंगे हम, इंग्लिश अल्फाबेट्स, ठीक है। इसका ये एग्जांपल आप लिख देंगे। इसको कैसे डिफाइन करेंगे, इसमें हम क्या चीज़ें कर रहे हैं, जो आपका सेट है उसको कैसे उसकी करेक्टराइज किया गया ना, उसकी करेक्टरिस्टिक्स का क्या किया गया है, सेट बना दिया गया है। यानी कि जो आपकी चीज़ें दी गई हैं उसकी करेक्टरिस्टिक्स के फॉर्म में उसको हमें रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो कैसे डिफाइन करेंगे इसको देख लेते हैं। इन दिस मेथड अ सेट इज डिस्क्राइब्ड बाय, इन दिस मेथड a set is described by characterizing property। कैसे, characterizing property, कैरेक्टराइजिंग प्रॉपर्टी। कैसे रिप्रेजेंट करना, उसकी जो प्रॉपर्टी है उसको कैरेक्टराइज करके, ठीक है। से जैसे कि हम मान लें पी एक्स, मान लें से पी एक्स, जैसे कि यहाँ पे लिख सकते हैं पी एक्स, एक्स इज दैट पी, ठीक है। पी एक्स, ये एक्स होगा, ये आपका पी एक्स होगा, ठीक है। कैरेक्टराइजिंग प्रॉपर्टी से पी एक्स ऑफ इट्स एलिमेंट्स, इसका एलिमेंट क्या है, एक्स है कि नहीं है, ऑफ इट्स एलिमेंट एक्स, ठीक है। उसकी क्या करेंगे, इस मेथड में क्या किया जाता है, आपकी कैरेक्टराइजिंग प्रॉपर्टी से इसको डिस्क्राइब किया जाता है ऑफ इट्स एलिमेंट, जो उसके एलिमेंट गिवन है, ठीक है। इन सच केस, तो डिफाइन कैसे करेंगे, इन सच केस, इस केस में क्या हो जाएगा आपका, अब उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, यहाँ पे ये चीजें देखनी है। In such case, the set is described by, in such case, the set is described by x such that px holds, ठीक है। x आपका इस तरीके से कि जो कि px को, यानी कि जो उसकी प्रॉपर्टी गिवन है उसको होल्ड करती है, ठीक है। आगे विच इज रीड एज, जिसे क्या पढ़ा जाता है, विच इज रीड एज, इसे क्या पढ़ते हैं कि x जो है वो क्या कर रहा है, px को होल्ड कर रहा है। द सेट ऑफ ऑल x, क्या, रीड एज द सेट ऑफ ऑल x, जो आपका सेट है किसका, x का, वो क्या कर रहा है, ऑफ ऑल x सच दैट किस तरीके से, px होल्ड, जो यहाँ पे है, ठीक है। px को क्या कर रहा है, ये होल्ड कर रहा है, ठीक है। तो इसको क्या पढ़ा जाएगा, x सच दैट px होल्ड को ये पढ़ा जाएगा कि विच इज रीड एज सेट ऑफ ऑल x, क्या, सेट ऑफ ऑल x सच दैट px होल्ड, ठीक है। px आपका क्या हो रहा है, होल्ड हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारी क्या थी, रोस्टर में, सॉरी ये कौन सी मेथड है, सेट बिल्डर मेथड। इसका एग्जांपल ये लिख सकते हैं, AEIOU, ठीक है। एक्स सच दैट px इज अ वेरिएबल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स, ठीक है। तो हमने सेट देखा, उसके मेथड क्या है, हमारा पहला रोस्टर मेथड हो गया, फिर कौन सा हुआ, सेट बिल्डर मेथड हुआ, ठीक है। अब इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं, सॉरी पहले एक्सरसाइज के क्वेश्चन देख लेते हैं। जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो हमारी इसी पे डिपेंड है, पहला
रोस्टर मेथड और किस पे, सेट बिल्डर मेथड आपका सेट है कि नहीं है। पहले ये एक्सरसाइज करते हैं, फिर उसके टाइप्स क्या होते हैं वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो एक्सरसाइज में क्या है, पहला क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं। एक्सरसाइज 1.1, एक्सरसाइज 1.1 अभी हमने जितना पढ़ा वो पहली एक्सरसाइज इसी पे डिपेंड है, ठीक है। पहला क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, ये बताना है कि इनमें से आपके कुछ सेट्स गिवन, उनमें से बताना है कि कौन सा आपका सेट है, ठीक है। जस्टिफाई योर आंसर, जस्टिफाई योर आंसर, आपको क्या करना है, अपने आंसर को जस्टिफाई करना है। इसमें पहला क्या है, हम सारा इकट्ठा लिख लेते हैं, फिर डिस्क्राइब कर लेते हैं कि वो हमारा सेट है कि नहीं, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, ठीक है। सारा पहले नोट करते हैं क्या है। द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ अ ईयर beginning with the letter J, ठीक है। सेकेंड क्या है, सेकेंड क्या बोला गया, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड, द कलेक्शन ऑफ 10 most talented writers of India, ठीक है। किसका सेट बोला गया, ये जो इंडिया के 10 टॉप मोस्ट आपके जो टैलेंटेड राइटर्स हैं उनका कलेक्शन बोला गया, ये बताना कि ये सेट है या नहीं है। सेकेंड, थर्ड आपका क्या गिवन है, a team of 11 best cricketer, best cricket batsman, best cricket batsman, ठीक है। क्या बोला गया, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। फोर्थ नंबर क्या गिवन है, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर स्कूल, द कलेक्शन ऑफ all boys in your school, ठीक है। फिफ्थ नंबर हमारा क्या गिवन है, एक मिनट, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, द कलेक्शन ऑफ all natural numbers less than 100,
ठीक है। 6 नंबर आपका क्या है, अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स। पहले इतना कर लेते हैं, फिर इसको अभी 3 इसमें और 4 है, ठीक है। पहला क्या गिवन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स जस्टिफाई। क्वेश्चन में क्या गिवन पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, इसमें से ये बताना है कि कौन सा हमारा सेट है, ठीक है। आगे जस्टिफाई योर आंसर, आपको क्या करना है, अपने आंसर को जस्टिफाई करना है, ठीक है। आपको अपने आंसर को जस्टिफाई करना है, ठीक है। तो पहला जैसे क्या गिवन है, द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद लेटर्स जे। आपके जो ईयर्स है, ठीक है, उनमें कौन कौन सा मंथ आपका जे से स्टार्ट होता है, उन सभी का कलेक्शन। क्या ये आपका सेट है, क्या ये आपका सेट है, आप बताइए। ठीक है, कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर्स जे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कौन कौन सा मंथ आपका जे से स्टार्ट होता है। जनवरी हो गया, ठीक है, फरवरी, मार्च, जनवरी हो गया, फरवरी नहीं होता है, मार्च, अप्रैल, मई, जून, फिर क्या आता है, जून, जुलाई, अगस्त भी नहीं होगा, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। यानी कि कितने मंथ आपके मिले यहाँ पे, 3 मंथ मिले कि नहीं मिले, ठीक है। कौन सा, जनवरी, जून और जुलाई, ये आपके 3 मंथ्स हैं जो किससे स्टार्ट होते हैं, जे से स्टार्ट होते हैं। तो ये बताइए क्या आपका ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है, ठीक है। ये क्या है, इसमें कितने मंथ आपके हैं, जनवरी, जून और जुलाई, 3 मंथ, और ये आपका कैसा है, वेल डिफाइंड कलेक्शन, यानी कि ये क्या हो जाएगा, आपका सेट होगा, ठीक है। ये क्या होगा आपका, जो कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर्स जे, आपका क्या होगा, ये सेट होगा, ठीक है। नेक्स्ट, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। ये बोला गया है कि आपके जो इंडिया के 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स हैं, इंडिया के 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स हैं, उन सब का कलेक्शन कहा गया। अब ये बताइए आप टैलेंट किस बेसिस पे करेंगे कि कौन सा आपका राइटर टैलेंटेड नहीं है। सभी टैलेंटेड है तभी तो वो आपके लिख रहे हैं बुकें, ठीक है, बुक्स वो तभी तो राइट कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि ये हम पार्टिकुलरली नहीं बोल सकते हैं कि आपका कौन सा राइटर टैलेंटेड नहीं है, कौन सा टैलेंटेड है, ठीक है। तो ये आपका वेल डिफाइंड नहीं हुआ, वेल डिफाइंड नहीं, यानी कि ये आपका क्या होगा, सेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हम किसी भी राइटर को ये नहीं बोल सकते कि वो टैलेंटेड नहीं। हर राइटर अपने में क्या टैलेंटेड है। जैसे हर चाइल्ड जो है, हर बच्चा जो है, हर स्टूडेंट आपका क्या होता है, ब्रिलियंट होता है, टैलेंटेड होता है। वैसे ही यहाँ पे भी चीज़ें हैं। तो हम ये नहीं बोल सकते कि इंडिया के सिर्फ 10 ही लोग क्या होंगे, मोस्ट टैलेंटेड राइटर होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ रॉन्ग है, यानी कि वेल डिफाइंड नहीं, तो ये आपका सेट नहीं होगा। नेक्स्ट, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। अब यहाँ पे फिर वही चीज़ें आई है, 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड के 11 बेस्ट बैट्समैन जो है उनका कलेक्शन है। क्या सिर्फ 11 लोग ही आपके टैलेंटेड हैं, बेस्ट क्रिकेटर हैं, बैट्समैन हैं? ऐसा तो नहीं है, बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, वेल डिफाइंड नहीं होगा। तो ये भी क्या होगा, सेट हमारा नहीं बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर स्कूल। आपके स्कूल के सभी बॉयज का कलेक्शन। अब ये बताइए क्या ये आपका वेल डिफाइंड है कि नहीं है। स्कूल में आपका कोई भी स्कूल होगा, आप किसी भी स्कूल में पढ़ते होंगे, वहाँ पे जितने भी बॉयज़ होंगे उन सब का कोई ना कोई रिकॉर्ड होगा स्कूल प्रिंसिपल के पास, ठीक है। यानी कि जितने भी आपके बॉयज़ उस स्कूल में पढ़ रहे हैं सभी का कलेक्शन क्या है, वेल डिफाइंड है। अगर ये वेल डिफाइंड है तो ये आपका क्या बन जाएगा, सेट बन जाएगा, यानी कि ये आपका क्या होगा, सेट होगा, ठीक है। नेक्स्ट, कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। क्या बताना है कि कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, सभी नेचुरल नंबर का कलेक्शन जो आपका 100 से कम है। तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 to इनफाइनाइट, 1 2 3 4 5 इस तरीके से ना। तो 100 से लेस बोला गया, यानी कि आपका क्या बनेगा, 1 2 3 4 से कहाँ तक, 99 तक होगा कि नहीं होगा। और ये है क्या, वेल डिफाइंड है कि नहीं है, ये आपका क्या है, वेल
डिफाइंड, वेल डिफाइंड है, यानी कि ये आपका क्या बन जाएगा, सेट बन जाएगा। ठीक है, तो पहला क्या है इसमें, कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगनिंग विद द लेटर जे। ये आपका सेट क्यों है, क्योंकि ये आपका जनवरी जून जुलाई 3 मंथ होते हैं, जो कि हमारा वेल डिफाइंड है, तो ये हमारा सेट हो जाएगा। नेक्स्ट, कलेक्शन ऑफ द 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। हम ये किसी भी राइटर को ये नहीं बोल सकते कि वो टैलेंटेड नहीं है। ठीक है, हर राइटर अपने में क्या होता है, टैलेंटेड होता है। तो ये चीज़ें किसी पर्टिकुलर 10 की हम बात नहीं बता सकते कि सिर्फ 10 ही लोग क्या है हमारे इंडिया में टैलेंटेड है, तो ये क्या होगा, वेल डिफाइंड नहीं है, तो ये सेट भी नहीं होगा। नेक्स्ट, सेम ऐसे ही यहाँ पे 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन की बात की गई ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो ये भी क्या है, वेल डिफाइंड नहीं होगा, तो ये हमारा सेट भी नहीं बनेगा। 4th नंबर, कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर स्कूल। आपके स्कूल में सभी बॉयज का कलेक्शन, क्या ये वेल डिफाइंड है। ठीक है, स्कूल में जितने बॉयज होंगे सब क्या होंगे, वेल डिफाइंड होंगे, उन सबका कलेक्शन जो होगा वो वेल डिफाइंड होगा, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, सेट बन जाएगा। नेक्स्ट, कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। सभी नेचुरल नंबर का कलेक्शन जो आपका 100 से लेस है, तो कौन सा आएगा, 1 to 99 तक आएगा कि नहीं आएगा, तो ये आपका वेल डिफाइंड है, इसलिए ये क्या बन जाएगा, सेट बन जाएगा। अगला देखते हैं इसमें, ये 5th तक हो गया। सिक्स नंबर यहाँ पे क्या है, सिक्स नंबर क्या है, अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल, अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स, अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स written by the राइटर मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, यानी कि मुंशी प्रेमचंद की जितनी भी नॉवेल्स हैं उन सब का क्या कलेक्शन। 7th नंबर आपका क्या है, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। ठीक है, किसका सेट, कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। नेक्स्ट, 8th नंबर आपका क्या है, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। ठीक है, यानी कि जो आप चैप्टर पढ़ रहे हो, सेट चैप्टर पढ़ रहे हो, उसके क्वेश्चंस का क्या कलेक्शन बोला गया। लास्ट 9th नंबर क्या है, अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस, अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो ये हमारा गिवन है, देखते हैं क्या होगा। जैसे क्या बोला गया, 6 नंबर क्या, ए कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई उपन्यासों का क्या कलेक्शन। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, वेल डिफाइंड होगा कि नहीं होगा। ये जो होगा मुंशी प्रेमचंद जी की जो बुकें हैं वो आपकी क्या है, डिफाइन है। ठीक है, तो उनके नॉवेल्स भी आपकी क्या है, एक पार्टिकुलर है कि नहीं है। ठीक है, यानी कि उनकी जितनी भी नॉवेल्स है उन सब का क्या है, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका क्या होगा, सेट बन जाएगा। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद जी ने जितनी भी बुकें लिखी होंगी, जो भी आपके नॉवेल्स लिखे हैं, ठीक है, सबका क्या है, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, सब आपके डिफिनिट है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सेट बन जाएगा। नेक्स्ट
अगला, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर, किसकी बात की गई है? सभी इवन इंटीजर्स की बात की गई है, सभी समपूर्णांक संख्याओं की बात की गई है। ठीक है, इंटीजर्स क्या होते हैं? माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, इसमें आपके निगेटिव टर्म्स भी होते हैं, आपके पॉजिटिव टर्म्स भी होते हैं, जीरो भी इसमें इंक्लूड होता है। ठीक है, अगर इवन इंटीजर्स की बात की जाए तो आपके निगेटिव इंटीजर्स भी होंगे, निगेटिव इवन इंटीजर्स भी होंगे और पॉजिटिव इवन इंटीजर्स भी होंगे। ठीक है, तो ये आपका सेट कैसा है? वेल डिफाइंड है कि नहीं है? ये जो आपका सेट बनेगा ये कैसा होगा? वेल डिफाइंड होगा। तो इसलिए वेल डिफाइंड है, तो ये आपका क्या होना चाहिए? सेट की डिफिनेशन क्या बोलती है? कलेक्शन ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज सेट। कोई भी कलेक्शन हो जो कि वेल डिफाइंड हो वो आपका क्या बोला जाता है? सेट बोला जाता है, यानी कि ये भी आपका क्या बन जाएगा? सेट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, कलेक्शन ऑफ द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। आप जो सेट चैप्टर पढ़ रहे हो या इस एक्सरसाइज की ही बात कर ले, ठीक है, उसमें क्या है? आपके क्वेश्चंस फिक्स हैं, कितने क्वेश्चंस, उन सभी का क्या है? सेट आपका वेल डिफाइंड है कि नहीं है? यानी कि जितने भी क्वेश्चन उन सभी का सेट आपका क्या है? वेल डिफाइंड है, तो इसलिए ये भी क्या होगा? सेट हो जाएगा। फर्स्ट का लास्ट आपका क्या है? नाइन्थ एंड लास्ट, अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। अब फिर इसमें वही बात कही गई, क्या कि आपके जितने भी मोस्ट डेंजरस एनिमल्स हैं उन सभी का क्या बोला गया है? कलेक्शन बोला गया, यानी कि वर्ल्ड के जितने भी मोस्ट डेंजरस आपके एनिमल्स हैं उन सब का कलेक्शन। क्या ये आपका सेट होगा? तो आप क्या कह सकते हो? ये हमारा सेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम ह्यूमन बींग्स की बात कर ले, हर ह्यूमन बींग्स, हर चाइल्ड की आपकी क्या होती है? अलग अलग टैलेंट होता है, अलग अलग उनका इंटरेस्ट होता है, हर चीज़ उनकी क्या होती है? अलग अलग होती है। तो यहाँ पे ऐसे जानवर भी होते हैं, ठीक है, उनकी कैपेसिटी पे हम सवाल नहीं उठा सकते हैं कि ये आपका कम डेंजरस है, ये आपका ज़्यादा डेंजरस है। छोटे हाथी कितना बड़ा होता है, एलिफेंट कितना बड़ा होता है, और चींटी आपकी कितनी छोटी होती है, लेकिन क्या होती है? वो हाथी के लिए डेंजरस होती है कि नहीं होती है? ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे हम ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि आपका जो वर्ल्ड के कितनी आपके एनिमल्स है जो मोस्ट डेंजरस है। ठीक है, तो ये वेल डिफाइंड है, यानी कि ये आपका क्या होगा? सेट नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था जो कि सेट के बारे में बताना था कि ये आपका सेट है या नहीं है। आई होप आपको हमारी क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करिए। आज के लिए बस इतना ही। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं इसके आगे के क्वेश्चंस के साथ। और अब हमें क्या देखना है? इसके टाइप्स देखने। हमने यहाँ पे क्या देखा? सेट्स क्या होते हैं, ठीक है, उसके मेथड्स क्या होते हैं सॉल्व करने के। एक आपका रोस्टर मेथड है, दूसरा आपका सेट बिल्डर मेथड। तो फर्स्ट एक्सरसाइज हमारी इन्हीं तीनों चीज़ों पे बेस्ड है। आपकी सेट डिफाइन करना कि ये सेट है या नहीं है, फिर आपका रोस्टर मेथड क्या होगा और सेट बिल्डर मेथड होगा। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपकी क्या है? उसके टाइप्स कितने होते हैं। ठीक है, आपके कई टाइप्स होते हैं, जैसे कि एम्प्टी सेट होता है, सिंगलटन सेट होता है, और आ जाता है यूनिवर्सल सेट होता है, इक्वल सेट होता है। तो ऐसे कई सारे आपके टाइप्स हैं जो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबाकर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, जिससे आने वाले सारे नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। थैंक यू सो मच। जय हिंद।